हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरव त्यागी क्लासेस। जैसा मैं मैथ्स में चैप्टर करा था वर्क एंड टाइम, आगे बढ़ते हैं वर्क एंड टाइम में। अगर किसी को बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है तो मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हो वर्क एंड टाइम का, मैं लिंक डाल देता हूं उसका। वर्क एंड टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक हाई लेवल चैप्टर के तौर पे माना जाता है वर्क एंड टाइम। अगर मैं इसकी बात करूं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है डिवीजन ऑफ मनी। मतलब आप काम कर रहे हो पैसे के लिए, तो अगर एक से ज्यादा बंदे काम कर रहे हैं तो पैसा किस तरह बांटा जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन के तौर पे कराता हूं। मैं कह रहा हूं कि आपको ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, 12 डेज में किसी काम को कंप्लीट कर देगा। अगर मैं बी की बात करूं तो बी इसी काम को 15 डेज में कर देगा। अगर मैं सी की बात करूं तो सी इस काम को 20 डेज में करेगा। तो तीन बंदे हो गए हमारे पास, ए 12 दिन में कर रहा है, बी 15 में और सी 20 दिन में। और जो मनी है हमारे पास, टोटल मनी है वो है, टोटल मनी इज इक्वल टू ₹2880। मतलब टोटल पैसा जो मिलना है वो मिल रहा है 2880 रुपए मिल रहे हैं इस काम को करने के लिए। अगर मैं पहले आपसे बात करूं तो आपको क्या लग रहा है, किसको सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे? जो सबसे जल्दी काम करेगा। मतलब ए को सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे, फिर बी को, फिर सी को। अब अगला क्वेश्चन आता है, मिलेंगे तो सबसे ज्यादा ए को, पर कितने मिलेंगे? तो ध्यान देना इसका। जैसे आप जानते हो कि इसका अगर ये पूरा काम 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन का काम क्या हो गया, 1/12। अगर ये पूरा काम 15 दिन में कर रहा है तो इसका एक दिन का काम हो गया 1/15। अगर ये पूरा काम 20 दिन में कर रहा है तो इसका एक दिन का काम हो गया 1/20। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 3 हिस्से हो गए, 3 रेशियो बना लिए, क्योंकि मुझे 3 आदमियों में पैसे बांटने हैं। अगर मैं इन कॉमन फैक्टर जोड़ूं कि भाई इन तीनों के टेबल में आने वाला नंबर 12, 15 और 20 के बीच में आने वाला नंबर है 60 हो गया नंबर आपका। 60 यहां पर लिख दिया, 60 यहां पर और 60 यहां पर। अब काटना शुरू करो, ये आ गया 12 5 जा 60, 15 4 जा 23 जा। तो रेशियो बना इनका 5:4:3। ये जो बना है ना 5:4:3, ये जो हिस्सा बना है ये पैसों के डिवीजन का ही रेशियो बना है। तो आप सीधा सीधा वैल्यू को रख सकते हैं। मतलब 5 हिस्से मिलने हैं, ए को 4 हिस्से मिलने हैं, बी को 3 हिस्से मिलने हैं, सी को। तो कह सकते हैं टोटल हिस्से कितने हैं, 5 + 4 + 3 12 हिस्से। तो 12 में से 5 हिस्से हैं किसके, 12 में से 5 हिस्से हैं ए के। पैसा कितना है, 2880। ये हो गया ए का पैसा। अगर मैं बी की बात करूं, बी को कितना मिलेगा, तो बी को मिलेगा 4/12 इंटू 2880। अगर सी की बात करूं तो 3/12 इंटू 2880। ये तीनों के हिस्से हो गए, डिवीजन कर दिया। आप पैसे को निकाल सकते हो आप बड़े इजली। 12 से काटना शुरू करो, 12 2 जा 24, 12 4 जा 48। ये हो गया पहला हिस्सा। यहां भी वही आएगा काट के, यहां भी आएगा वही। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आए वो वैल्यू आपका आंसर है। मान लो पहले वाले का हिस्सा आ रहा है 1200 रुपीज, कैलकुलेट करो यही आएगा। बी वाले की बात करें तो बी वाले का हिस्सा आ रहा है आपका 960 रुपए। अगर सी वाले की बात करें तो सी वाले का हिस्सा आ रहा है आपका 720 रुपए। तीनों के अलग अलग हिस्से आ गए। ऐसा क्वेश्चन आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हो, जिसमें आपको काम तो करवाना ही है और उसके पैसे बांटने हैं। तो पैसे का हिसाब बांटने का ये है कुछ। आपको कॉन्सेप्ट सही लगा होगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक दिन में बदलो, रेशियो निकालो, उसके बाद डिवाइड कर दो जितने पैसे दे रखे हैं। तो सिंपल से क्वेश्चन आने हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद आप इसको सॉल्व करके आराम से निकाल देते हैं। ये हो गया डिवीजन ऑफ मनी। अब बात कर लेते हैं डिवीजन ऑफ वर्क की। काम का डिवीजन कैसे होता है भाई? काम का डिवीजन होता है हिस्सों में। हिस्से कैसे बढ़ते हैं काम के? मान लो अगर ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है, कितने दिन में पूरा कर रहा है, 12 डेज में पूरा कर दे अगर ए किसी काम को, तो इसको पूरा काम करने में लग रहे हैं 12 दिन। अगर मैं कहने लगूं इसी काम का 1/3 पार्ट, इसी काम का 1/3 हिस्सा, या कह सकते हैं कि 1/3 पार्ट वो कितने दिन में कवर करेगा। अगर आदमी पूरा काम 12 दिन में कर रहा है तो मतलब है उसका 1/3 हिस्सा निकालना है। तो भाई सीधा सीधा निकाल लो, 12 से मल्टीप्लाई करो, 4 दिन में पूरा। ये हो गया सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अच्छा ये तो सिंपल हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखना, अगर 1/4 काम करना हो, इसे 1/4 पार्ट करना हो, तो वही सिंपल कॉन्सेप्ट है, 1/4 इंटू 12 वही करना है आपको। फिर से काटो, 3 डेज में पूरा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है कि इससे क्या होता है, डिवीजन हो जाता है वर्क का। कितना हिस्सा किसको करना है, जो बचा हुआ हिस्सा है वो कौन करेगा, आगे इसमें यही कॉन्सेप्ट जुड़ेगा। ये तो बेसिक हो गया। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है
कि मान लो कोई बंदा ए है, वो किसी काम को 20 डेज में पूरा कर देता है। कितने दिन में पूरा कर देता है? 20 डेज में पूरा कर देता है। वो करता है 1/4 काम। कितना करता है? 1/4 काम करता है, 1/4 पार्ट पूरा करता है एंड लीव द वर्क, और काम छोड़ के चला जाता है। लीव द वर्क, पूरा इतना हिस्सा करा और काम छोड़ के चला गया। फिर वो कहेगा कि बचा हुआ काम, जो रिमेनिंग वर्क है, जो रिमेनिंग वर्क है वो कोई बंदा बी करता है। रिमेनिंग वर्क कौन कर रहा है? बी कर रहा है। और वो कह रहा है जो रिमेनिंग वर्क है बी कितने दिन में कर रहा है? बी कर रहा है रिमेनिंग वर्क, वो कर रहा है, आपको मान लेते 15 डेज में बी उसे बचे हुए काम को पूरा कर देता है। तो ये पूछेगा कि अकेला अगर बी काम कर रहा होता तो पूरा वर्क, कंप्लीट वर्क बाय बी, अगर पूरा काम बी कर रहा होता तो इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में करता। पहले आप देखो कि कितना काम कर रहा है। तो ये काम कर रहा है भाई 1/4, मतलब 1/4 का मतलब हो गया कि इसने 1/4 काम कर लिया है। तो कितना काम का हिस्सा बाकी है, पहले तो ये देखना पड़ेगा कितना बाकी है। भाई 4 हिस्से हैं काम के टोटल, 1 कर दिया तो कितने बचे हैं? 3/4 बचे। और ये 3/4 कौन कर रहा है? बी कर रहा है। और कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है, तो 15 के बराबर रख दिया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं आपको। ये जो 20 डेज है इसका तो कोई यूज ही नहीं हुआ, इसका कोई यूज नहीं हुआ। उसने कहा 1/4 पार्ट काम करता है वो, और वो काम छोड़ के चला जाता है। अच्छा, काम छोड़ के चला जाता है तो ये लीव द वर्क हो गया, छोड़ गया। कि 4 हिस्से हैं काम के टोटल, कितना हिस्सा कर दिया इन्हें? 1 कर दिया। तो कितने हिस्से बचे हैं बी को करने के लिए? 3। किसमें से? 4 में से, इनटू बी। और कितने में कर रहा है वो? 15 दिन में कर रहा है। इसे काटा इससे, तो 4 × 5, ये आ गया 20 डेज। तो बी भी इस काम को कितने दिन में कर देगा अगर अकेला करेगा? तो बी भी भाई 20 डेज में पूरा कर देगा, क्योंकि बी का तो निकल आया ना कितने दिन में करेगा। अच्छा, ये इसका यूज कब होगा? ये वाला 20 डेज कब इस्तेमाल में आएगा? जब वो आपसे कहेगा कि ए और बी मिलके कितने में कर देंगे। अगर वो ये पूछ ले आपसे कि ए और बी मिलके कितने दिन में इस काम को पूरा कर देंगे, तो ये 20 डेज आपके काम आ जाएंगे। ये हो गया 1/20, इसका 1 दिन का काम। ऐसी बी का जोड़ दो, 1 दिन का काम, टोटल आ गया नीचे 20। और ये हो गया 1 + 1 2, इसको काटा 1/10, मतलब दोनों मिलके काम करेंगे। अगर a + b करते हैं मिलके काम तो 10 दिन में पूरा कर देंगे। अकेले b से निकालना होता तो 20 डेज आ रहा है। तो आज मेरी क्लास जो है 2 कॉन्सेप्ट मैंने डिफाइन कर दिए हैं आपको, एक तो डिवीजन ऑफ मनी और एक डिवीजन ऑफ वर्क। तो इनको थोड़ा ध्यान में रखना, इनसे क्वेश्चन करने की कोशिश करना। कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।